नमस्ते फ्रेंड्स, देखते हैं साइको का स्मरण शक्ति परीक्षण। जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं दोस्त, वहाँ पर हमें 10, 20, 15 सवाल को एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है और उसमें हमें उस फिगर को अच्छा से देखना होता है और हमें फिर प्रश्न आकृति मिलती है और उसमें उत्तर उस ऑप्शन में से खोज के टिक करना होता है। तो चलते हैं दोस्त और देखते हैं, और इस फिगर में हम एक एक फिगर को देखेंगे, 10 फिगर एक साथ नहीं देखेंगे। और मेरा मानना है दोस्त कि यदि हम एक फिगर को अच्छा से देखें और उस फिगर को ना देखें तो बढ़िया है। इससे होता है क्या दोस्त कि एक फिगर का स्मृति बना रहता है, उस फिगर को दोबारा ना देखें। तो देखते हैं इस फिगर को और अच्छा से देख लेंगे दोस्त कि इसकी ज़रूरत अब हमें ना पड़े। ये एक कीट दिखाया गया है, ठीक है, और कीट का संबंध है दोस्त एक मकड़ी से। इस मकड़ी का 4 पैर दिखाया गया है नीचे और 4 पैर ऊपर दिखाया गया है। ये एक सिरा है, ये एक सिरा है दोस्त जो ऊपर है, और ये पूंछ वाला पीठ वाला भाग जो है नीचे है दोस्त। बस यही बात इसमें देखना है और कुछ नहीं देखना है। 4 पैर नीचे, 4 पैर ऊपर, सिरा है जो ऊपर है और उसका पूंछ वाला भाग नीचे है दोस्त। ये कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगला फिगर की ओर। यह फिगर में क्रिसमस की आकृति का एक फिगर है। क्रिसमस की आकृति का एक फिगर है जिसका संबंध दिखाया गया है चांद से दोस्त। और यह चांद जो है इसके तरफ, इस कार्टून के तरफ किया हुआ है। इस चांद का फिगर बढ़िया से देख लेंगे कि चांद का मुंह है जो कार्टून के तरफ है, और बीच का जो ये लेयर है वो सफ़ेद कलर का है, और इसमें कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर भी कोना है और यहाँ पर भी कोना है जो कि बाएं तरफ में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला। यह एक लकड़ी का कुछ मान लेते हैं। इसमें सपोज देखिए, रीजनिंग बनाने में सपोज वाली बात ज़्यादा करेंगे स्मृति वाला में दोस्त। इसको सपोज करते हैं कि एक लकड़ी का बनाया गया कोई आकृति है जो कि कुल्हाड़ी से बनाया गया है। तो इसका संबंध इस कुल्हाड़ी से है दोस्त। अब देखिए दोस्त, इसका जो काटने वाला भाग है, इसका जो काटने वाला भाग है दोस्त, ये हमसे बाईं तरफ है और इसका डंटा है जो दाईं तरफ है। पूंछ भी है और कुछ नहीं दिखाया गया है इसमें, और इस बात को ध्यान देना है। और इस फिगर में तो कुछ नहीं दिखाया। वहाँ पर देखिए पूछा जाएगा यही सवाल में, इस आकृति को आप पहचानिए। 4 आकृति दिया रहेगा, इस आकृति को पहचानिए कि इसका संबंध है तो किससे है, और उसका फिगर था तो कैसा था। ये फिगर ऊपर कर देगा और ये नीचे ला देगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं दोस्त कि दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है, कि बाएं तरफ है जो काटने वाला सिरा है और दाएं तरफ है जो उसका डंटा है। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं दोस्त, यह एक फ्रेम है जिसका संबंध है घड़ी से। घड़ी में
देखिए ध्यान से क्या क्या हमें दिखाया गया है। डॉट 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 यानी कि ये डॉट दिखाया गया है दोस्त, तो एक वर्ग की आकृति का है। अब हमें वहाँ पर दिखाया जाएगा जो प्रश्न आकृति मिलेगी, तो उसमें दिखाया जाएगा ये गोल गोल हो सकता है या ये अलग भी हो सकता है, और इसमें तीर भी नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर भी नहीं रहेगा, अनेक तरह की आकृति रहेगी। मतलब कि 4 फिगर में से चुनना है कि इस फ्रेम का संबंध यदि इससे है तो कैसा है, उस फिगर को हमें पहचानना होता है दोस्त। और एक बात और ध्यान में देना है दोस्त कि इस घड़ी में 3:30 हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अगला। इसमें दोस्त है एक चूहा की आकृति है जिसका संबंध है, ये भी एक बालक छोटा या कार्टून बोले तो इसका देखिए, इस फिगर को अच्छा से देखते हैं। इसका ये हाथ है जो हमसे बाईं तरफ है, ये करीब दिख रहा है कि हल्का रो रहा है, ये भी देखना है, और ये हंस भी रहा है, तो इसका साइड है बाएं तरफ। और इसका है दोस्त जो नहीं हंस रहा है और ना ही रो रहा है, वो दाएं तरफ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्त आगे। एक मुर्गा दिखाया गया है जिसका संबंध एक खिड़की से है जो कि खुला हुआ है, और जाहिर बात है कि मुर्गा जो है बाग लगाता है, खिड़की खुलता है कोई दरवाज़ा से और देखता है, सपोज कर लेते हैं। और इस फिगर को देखिए पहचानते हैं दोस्त, जो खिड़की का बीच वाला है जो वर्ग या आयत की आकृति का है और सफ़ेद कलर का है, इस बात को अच्छा से देखेंगे। और बाएं तरफ है जो दोस्त ये खिड़की है, और दाएं तरफ जो है ईंट का ये डॉट डॉट है, और ये सिरा है जो कोना है, इस कोण को नीचे की ओर हमें दिखाया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्त आगे। अब इसमें दिखाना चाहेंगे दोस्त कि यह एक मान के चलते हैं वकील है, और वकील का संबंध पुस्तक से तो होता ही है। और इस फिगर को हम अच्छा से देख लेंगे, ये सफ़ेद सफ़ेद कलर दिख रहा होगा, जो नीचे का पुस्तक है सफ़ेद सफ़ेद कलर वाला वो हमारे तरफ है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा पुस्तक है उसका भी सफ़ेद सफ़ेद कलर हमारे तरफ है, और जो सबसे ऊपर में है तीसरा नंबर, उसका पिछला हिस्सा जो काला कलर का है दिखाई दे रहा है। 3 पुस्तक है दोस्त। ठीक है, और कुछ तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है विशेष। तो बढ़ते हैं, यह एक टेलीफोन है। टेलीफोन का संबंध मान के चलते हैं हम कि यह एक नेटवर्क यानी कि टावर है, जो एक झंडा की आकृति का है। इसमें एक डंडा है, और इसका जो ये त्रिभुज आकार है वो दाहिना तरफ है। उसका जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये जो नेटवर्क है टावर काला रंग का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये प्यारेलाल बाइक के चालक हैं जिनका संबंध है एक मिरर से। इस मिरर में दिखाया गया है कि जो नीचे वाला भाग होता है, जो यानी कि जिसको हम मतलब कि लास्ट पोजीशन कहें, वो है हमारा दाहिना तरफ। और यह जो मिरर है इसका बीच का ये वाला साइड है सफ़ेद, और ये है ब्लैक, इसके चारों तरफ भी ब्लैक है। और ये जो मिरर है ये हमारे तरफ नहीं है, हमारे तरफ बैक का पार्ट है उसके तरफ है, कहने का मतलब ये है। तो इस बात
को देखेंगे। अब इसमें देखते हैं दोस्त, यह एक चाबी की आकृति का है, जो इसमें कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है, जो इसका संबंध इससे है। जो दिल वाला फिगर है, इसमें भी है दिल वाला फिगर, इसमें भी थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है। इसका पूंछ है जो वो दाहिना तरफ है, और इसका जो आगे वाला फूल है वो बाएं तरफ है। यहाँ ये वाला है जो सफ़ेद कलर का है, और ये भी सफ़ेद है, और पूरा काला है, और कुछ नहीं है दोस्त। अगला देख लेते हैं। अब दोस्त आगे देखने से पहले 10 हो गया। अब टेस्ट पहले लगाते हैं। टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप भी देखें हम भी देखें। आइए टेस्ट को लगाते हैं। तो दोस्त चलते हैं, देखते हैं दोस्त। नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि लास्ट पौधान से, और देखते हैं। ये फिगर हमें दिखाई दिया था, जो कि हमने बताया कीट का था, और इसका संबंध कुछ याद कीजिए, मकड़ी से था, जिसका ऊपर वाला सिरा था, ऊपर था, 4 पैर था, तो करीब करीब सब में 4 पैर दिख रहा है, लेकिन इसका जो सिरा है ऊपर वाला यही है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। ठीक है। अब देखते हैं नंबर 9। ये क्रिसमस आकृति देखे थे। इसमें मेन बात हमने बताया कि इसका जो इस चांद का जो मुंह था इसके तरफ था। तो सबसे पहली बात तो यही देख न लेते हैं कि चांद का मुंह इसके तरफ कौन है। इसका कहने का मतलब है कि बी है। देखते हैं आगे नंबर 8, जो इस तरह है कि लकड़ी का आकृति एक बनाया गया है। जो बनाया कौन है? कुल्हाड़ी ने। और इसका दाहिना तरफ, जो कहने का मतलब है काटने वाला भाग है, बायां तरफ था, और उसका जो डंटा था, पूंछ था, वो दाहिना तरफ था। काटने वाला भाग बाएं तरफ और उसका डंटा दाहिना तरफ। यही सबसे पहले खोज लेते हैं। ये है हमारा आंसर सी। और ये देखते हैं घड़ी वाला फ्रेम, फिर घड़ी का फ्रेम है। तो इस फ्रेम में सबसे एक पॉइंट बताए थे हम कि 3:30 वाला, वो तो करीब इसमें है, और इसमें तो करीब है। तो स्पष्ट है कि हमारा आंसर ए होगा। और ये डॉट 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 उसमें भी था और इस सब में है, इसलिए इसका आंसर राइट ए होगा। तो बढ़ते हैं। देखते हैं नंबर 6। एक चूहा था जिसका संबंध बच्चा से बोलें या कार्टून से बताए थे हम। तो उसका जो रोने वाला हिस्सा था वो दाहिना तरफ नहीं था, बाएं तरफ था, और दाहिना तरफ था नहीं रोने वाला, और वो हंस भी नहीं रहा था। तो ये तो स्पष्ट है कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये तो दिख रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है। पूर्ण रूप से ये और बी और ए, डी बी ए पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्पष्ट है कि हमारा आंसर सी होगा। फिर 5 को देखते हैं। एक मुर्गा दिखाया गया था उसमें, और दिखाया गया था कि बाग लगा रहा था, और खिड़की से कोई दरवाज़ा खोल रखा था, और उस खिड़की जो था वो दाहिना तरफ था। तो देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, दाहिना तरफ तो खिड़की है नहीं, ईंट है दाहिना तरफ, सॉरी बाएं तरफ, और इसका बाएं तरफ खिड़की है, और इसका ईंट है बाएं तरफ, इसका खिड़की है। तो बाएं तरफ खिड़की हमको 2 मिला, एक डी और एक बी, एक बी और एक डी। अब इन दोनों में
एनालिसिस करेंगे दोस्त। इन दोनों में देखेंगे कि निचला जो सिरा था, निचला कोण था, जो कोण बनाए हुए था वो नीचे की ओर था, लेकिन ये इसमें नीचे की ओर नहीं है। तो स्पष्ट है कि हमारा आंसर बी होगा। अब देखते हैं नंबर 4। एक वकील है जिसका संबंध पुस्तक से था। 3 पुस्तक था, तो इसमें 3 पुस्तक तो है, लेकिन नीचे का 2 हमारे तरफ उसका खुलने वाला पार्ट था और सफ़ेद था। तो ये तो स्पष्ट है कि नहीं होगा। ये को कैंसिल और डी को भी कैंसिल। बी और सी में देखते हैं। बी और सी में खुलने वाला पार्ट हमारे तरफ होना चाहिए। तो ये और ये है। फिर उसके ऊपर चलते हैं दोस्त, नंबर दूसरा का बुक को देखते हैं, तो उसका भी हमारे तरफ खुलने वाला पार्ट है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर चलते हैं दोस्त, तो ये है जो उस तरफ है और ये इस तरफ है, जो कि ये वाला ब्लैक कलर हमारे तरफ हमारे सवाल में भी था दोस्त। तो हमारा आंसर स्पष्ट है, बी होगा। अब बढ़ते हैं नंबर 3, 2 और 1 को सॉल्व करते हैं दोस्त। ये मोबाइल नेटवर्क है। जो हम देखे थे, मोबाइल है और ब्लैक कलर का था, तो ब्लैक कलर सी है और डी है। तो स्पष्ट यहाँ पर तो दिख रहा है कि झंडा हमारा था जो दाहिने तरफ था, इसलिए आंसर इसका सी होगा। देखते हैं नंबर दूसरा, जो बाइक है। तो हम देखे थे कि बीच वाला काला था, तो बीच वाला सब में काला है, और उसके बाद सफ़ेद था, तो सब में तो सफ़ेद है। अब चलिए उसका जो डंटा था, वो डंटा उसके तरफ था, तो ये तो स्पष्ट है कि नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें, इसका आंसर डी होगा। नंबर 1, ये जो चाबी की आकृति है, इसमें दिल का फिगर है, तो करीब सब में तो वही बात, सब एक ही समान तो है, लेकिन बस रह गया ये दाएं और बाएं का जो डंटा है, उसमें हमारा था, ये जो डंडा था वो हमारा था दाहिना तरफ, और इसका जो मुंह था वो बाएं तरफ। तो ये तो स्पष्ट है कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, लेकिन ये इसका मुंह है जो ऊपर की ओर है, हमारा जो था नीचे की ओर था। तो इसका आंसर डी होगा दोस्त। तो इसका सेकंड चैप्टर दोस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरी कोर्स मैं कराने वाला हूं दोस्त। धन्यवाद फ्रेंड्स।